ड्रेस कोड जो हमें फॉलो करना है नीट एग्जाम वाले दिन, उन सब क्वेरीज को फाइनलाइज कर देंगे एक बार में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक सिंपल सा लोअर है मेरे घर का, एक सिंपल सा लोअर है। आप ट्राउजर पहन सकते हो, आप इवन 3/4 केपरी भी पहन सकते हैं। कोई मेटल का कड़ा पहना हुआ है जो अलाउड नहीं है उतारना, धार्मिक या कल्चरल उसका रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, चश्मे में मेटल है, जैसे मेरा भी मेटालिक फ्रेम है, तो इसका क्या करें। फीमेल के इनर वेयर में कभी कभी मेटल के स्ट्रैप्स होते हैं या बटन्स होते हैं, वो अलाउ नहीं होंगे। तो मैं फिर से यही बोलूंगी कि कमेंट बॉक्स में भी आएगा कि इतना स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता, मैं तो गया था मेरे सेंटर पर, मुझे तो हील्स भी अलाउ कर दी थी, मैं तो लेगिंग्स भी पहन गया था। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज इस वीडियो के अंदर हम जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग ड्रेस कोड जो हमें फॉलो करना है नीट एग्जाम वाले दिन, उन सब क्वेरीज को फाइनलाइज कर देंगे एक बार में। देखिए, यहां पर मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या पहन के जाना है। देखो, लास्ट टाइम पर हम नहीं चाहते कि कोई भी पैनिक हो वहां पर, क्योंकि अगर आप पैनिक करते हैं तो वो आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग होगा उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। नर्वसनेस में, एंशियसनेस में कई बार आते हुए क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम एकदम सेफ ड्रेस कोड को फॉलो करके जाएं। सबसे पहले आपको टी शर्ट या कुर्ती आप पहन सकते हैं, कुर्ता या कुर्ती। अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो टी शर्ट पहन लो। अगर गर्ल्स में सपोज करिए कि कहीं पर टी शर्ट्स अलाउड नहीं है या नॉर्मली वो पहनती नहीं है घर में, तो कुर्ता या कुर्ती भी पहन सकते हैं। अब सबसे पहले वो लाइट कलर का होना चाहिए। यहां देखो गौर से, ये लाइट कलर की एक टी शर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं, है ना। अब लाइट कलर प्रेफरेबल होना चाहिए, प्लेन या मिनिमल प्रिंट्स होने चाहिए। जैसे ये देखो एकदम प्लेन है, बेस्ट तो ये कि आप प्लेन ले लो, 100-200 रुपए का बाजार से खरीद लो भले ही आप, है ना। एक दिन पहनना है, उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो 100-200 रुपए की चीज भी चलती है, पहन के फिर हटा देना भले ही। ये प्लेन है। बट अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी इस तरह का टी शर्ट्स हैं जो बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, बट हल्का फुल्का कुछ लिखा हुआ है, एक आध लाइन, तो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी राउंड या वी नेक होना चाहिए, कॉलर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पोलो की टी शर्ट्स बोलते हैं, तो पोलो की टी शर्ट्स में जनरली कॉलर्स आते हैं, कॉलर्स नहीं पहननी है। इसके बाद हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो फुल स्लीव्स। इवन आप 3/4 स्लीव्स भी मत पहनिए, यहां तक की जो आती है, नॉर्मली कुर्ते में ऐसा होता है। तो हाफ स्लीव या स्लीवलेस, अगर कुर्ता है कोई स्लीवलेस पहन सकते हो, वरना हाफ स्लीव्स बेस्ट है। तो ये एक सिंपल सी टी शर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो बिल्कुल लाइट कलर की है, जिसपे कोई प्रिंट नहीं है या मिनिमल प्रिंट हो। ये राउंड नेक है या वी नेक हो सकती है, कॉलर नहीं, और हाफ स्लीव्स हैं। इस पर आप देख सकते हैं कोई बटन्स नहीं है, कोई जिप, कोई डिजाइन। अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं तो वो फुंदे लटके रहते हैं या कुछ कपड़े का बन के ऐसे डिजाइन रहते हैं, बीड्स रहती हैं, वो सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुर्ता भी अगर आप लेंगे, फुल लेंथ कुर्ता या हाफ कुर्ती, उसके भी यही क्राइटेरिया होंगे, उसमें भी कॉलर नहीं होगी, कोई जो है बटन, जिप, डिजाइन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हमने टॉप की बात करी। अब बॉटम्स पर हम क्या पहन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक सिंपल सा लोअर है मेरे घर का, एक सिंपल सा लोअर है। आप ट्राउजर पहन सकते हो, आप इवन 3/4 केपरी भी पहन सकते हैं, बट जीन्स अलाउड नहीं है, टाइट पैंट्स अलाउड नहीं है। लेगिंग्स का बहुत लड़कियां पूछती हैं, तो कुछ सेंटर्स पर लेगिंग्स अलाउ होता है, कुछ पर नहीं करते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लेगिंग ना पहन के जाएं। देखो, अपन नहीं चाहते कि कुछ भी मचमच हो सकता है वो आपको अलाउ कर दे अल्टीमेटली, बट उतना रिस्क भी क्यों लिया जाए, उतना विचार भी नेगेटिव क्यों अंदर डाला जाए। तो बेटर है कि आप बिल्कुल ऐसा सिंपल सा, ये देखो, इसमें ये बेसिकली क्यों समझो, पर्पस समझो। जीन्स, टाइट पैंट्स, लेगिंग्स जो है, इनकी चेकिंग करना मुश्किल होता है, ये बॉडी से चिपके हुए होते हैं, इनकी चेकिंग इजी होती है। तो कोई भी ट्राउजर, केपरी या लोअर ले लीजिए, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर एक आध पॉकेट है भी कोई बात नहीं है, जैसे जनरली लोअर्स में एक आध पॉकेट आ जाती है, मेरे में टचवुड एक भी पॉकेट भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है ये। तो अगर एक आध पॉकेट है भी तो ध्यान रखना फिर उसमें कोई पर्ची वर्ची ना निकले, कोई आपका पुराना टिकट वगैरह ना हो। हालांकि ऑफ कोर्स वो देखकर उसे हटा देंगे, बट अगेन मैं बोलूंगी, हम वहां पर कोई बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन, स्ट्रेस नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम बातें अप्लाई होंगी।
जो यहाँ पर अप्लाई हुई थी, बॉटम वेयर के लिए भी एंड अपर वेयर के लिए भी, कि इसमें भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, बटन, जिप, डिजाइन ज्यादा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडा ये है कि किसी भी तरह से कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हम फुटवेयर्स क्या पहनेंगे। तो फुटवेयर्स में देखिए, जैसे मैं अपने घर की चप्पल लेकर आई हूँ, बिल्कुल सिंपल चप्पलें जो होती हैं, है ना, या आप घर में से अगर आपके पास नहीं भी है ऐसी, तो आप कोई किसी भी घर फैमिली मेंबर की कोई भी चप्पल पहन जाओ जो साइज थोड़ा सा आपको आता हो आसपास में, वो पहन के जा सकते हो। क्रॉक्स का बहुत लोग पूछते हैं, क्रॉक्स जनरली आगे से कवर्ड होता है और अगर आगे से कवर्ड है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। शूज अलाउड नहीं है। हालांकि एनटीए लिखता है कि सैंडल्स विद लो हील्स आप पहन सकते हैं, पर वो लो हील बहुत लो हील होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि बेस्ट है कि आप एकदम जो बाथरूम स्लीपर्स होती है जिसमें आपका पैर बेसिकली खुला हुआ दिखाई दे, वो सब चेक कर रहे हैं आपका बेसिकली, उस तरह की सिंपल सी चप्पल आप पहन जाइए। शूज बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। अब हम आते हैं सजने संवरने पर। तो एकदम झल्ला सा बन गए, एक सिंपल सी टी शर्ट डाल ली, लोअर डाल लिया और चप्पल पहन ली। अब हम आते हैं एसेसरीज पर। सबसे पहले मैं बालों की बात करती हूँ, मेनली लड़कियों की, या अगर लड़के जिनके थोड़े लॉन्ग हेयर हों, तो बालों में एक सिंपल सा रबर बैंड आप लगाएंगे, सिंपल सा रबर बैंड। कुछ सेंटर्स पर ये रबर बैंड भी हटा देते हैं, तो हो सकता है आपको खुले बालों में ही एग्जाम देना पड़े, कोई बात नहीं। इसके अलावा बालों में कोई क्लिप, पिन, साउथ में अगर आपने गजरा, फ्लावर्स, कुछ भी नहीं लगेगा, नथिंग एट ऑल। जैसे मेरे बाल हैं अभी, बस वैसे ही बाल रहेंगे आपके। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं कि ज्वेलरी हम क्या पहन सकते हैं। तो कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं। जैसे कायदे से मुझे अभी ये भी निकाल देना चाहिए, ये भी निकाल देना चाहिए, दोनों चेन वे, नथिंग एट ऑल। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कोई मैरिड है और कोई मंगलसूत्र है और जो निकलता ही नहीं है, आपके यहाँ पे अलाउड ही नहीं है उसको उतारना, या कोई मेटल का कड़ा पहना हुआ है जो अलाउड नहीं है उतारना, आपका रिलीजियस या कुछ सेंटिमेंट, कुछ धार्मिक या कल्चरल उसका रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, आप उसको बिल्कुल पहनिए, बट आप 12:30 बजे 12:30 तक सेंटर पर पहुंच जाइए। आप तो बल्कि 12 बजे तक ही पहुंच जाना, आपकी अलग से चेकिंग होगी। या अगर आपने टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी है आपके, बुरखा है ना, कड़ा है, कोई धागा है इस तरह का, तो वो आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग होगी एंड देन दे विल अलाउ यू। बुरखा, हिजाब, टर्बन, कड़ा, मंगलसूत्र, ये जनरली वो अलाउ कर देते हैं। हाँ, धागे जो होते हैं हो सकता है वो अलाउ करें, नहीं करें, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से यही बोलूंगी कि कमेंट बॉक्स में भी आएगा कि इतना स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता, मैं तो गया था मेरे सेंटर पर, मुझे तो हील्स भी अलाउ कर दी थी, मैं तो लेगिंग्स भी पहन गया था। देखो, हो सकता है कर दें, लेकिन मैं फिर बोलूंगी आपको कि आप सेफेस्ट गेम खेलिए, वो बेस्ट होता है। अब इसके बाद में मेटल का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमने बालों की बात कर ली और हमने ज्वेलरी की बात कर ली। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई घड़ी अलाउ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अब चाहे इसमें स्मार्ट वॉच हो तो ये भी उतारनी पड़ेगी आपको, या नॉर्मल घड़ी है वो भी हटाकर जानी पड़ेगी। कैलकुलेटर है, राइटिंग पैड्स है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कैप पहन के नहीं जा सकते हो, गॉगल्स नहीं अलाउड है, नो गॉगल्स नो कैप्स। चश्मा अलाउड है क्या? हाँ है, स्पेक्स अलाउड है, इवन ब्रेसेस भी अलाउड है अगर आपके लगे हुए। हियरिंग एड अगर किसी के है तो वो भी अलाउड है। अब एक बहुत क्वेश्चन कॉमनली आता है कि जब मेटालिक का आइटम अलाउ नहीं है और अगर चश्मे में मेटल है, जैसे मेरा भी मेटालिक फ्रेम है, तो इसका क्या करें? स्टूडेंट्स, स्पेक्स अगर आपके नंबर वाले हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है और उसमें मेटल है भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहन कर जाओ। बस वो आपको एक बार चेक करेंगे, मेटल डिटेक्टर से आप निकलोगे तो अलग से एक बार देख लेंगे, इतना होगा। नया चश्मा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब स्पेक्स बिल्कुल अलाउड है। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है टैटू का, क्योंकि आजकल काफी स्टूडेंट्स टैटू कराते हैं। देखिए, टैटू में अगर टेम्पररी टैटू है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसको रिमूव करवा दो, फिर बनवा लेना नीट के एग्जाम के बाद में। लेकिन अगर किसी का परमानेंट टैटू है तो अब उसे निकलवा तो सकते नहीं हो, तो 12:30 बजे तक भाई पहुंच जाना, आपकी अलग से एक बार एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। अब हम आते हैं इसके बाद हैंकर चीफ्स पे। कॉमनली क्वेश्चन आता है, देखो हैंकर चीफ्स नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हैंकर चीफ में चीटिंग का चांस होता है बेसिकली, तो वैसे हैंकर चीफ्स अलाउ नहीं करते। अगर मान लो आपको हाथ में बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, आपको जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा, आप लेके चले जाओ, अगर अलाउ कर दें तो ले जाना, अदरवाइज बाहर छोड़कर जाने के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा।
क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फीमेल की इनर वेयर के बारे में। फीमेल के इनर वेयर में कभी कभी मेटल के स्ट्रैप्स होते हैं या बटन्स होते हैं, वो अलाउ नहीं होंगे। तो आप स्पोर्ट्स ब्रा यूज कर सकती हैं या जो प्लास्टिक के हुक्स होते हैं वो वाला यूज कर सकते हैं। एक और बहुत ऐसा टॉपिक है फीमेल्स का जो शायद कईयों के दिमाग में आता है, मैंने कमेंट्स में कई बार पढ़ा है, कोई उसे एड्रेस नहीं करता, वो है सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी पैड्स जो यूज कर रहे हो वो तो ऑफ कोर्स अलाउड है, बट एक्स्ट्रा अगर आप कैरी कर रहे हैं हाथ में तो वो अलाउड नहीं है, वो उसको बाहर रखवा लेंगे, आप बाहर छोड़ दीजिएगा। अब सवाल उठता है पेन, स्टेशनरी आइटम। तो कोई स्टेशनरी आइटम अलाउ नहीं है, पेन आपको वहीं से दिया जाएगा। कोई पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कुछ भी, नथिंग 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 इज अलाउड। वाटर बॉटल्स बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि वैसे तो पानी वहीं से मिलता है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कई बच्चे बोलते हैं वहां का पानी खराब होता है XYZ, बेटा अब जो है वो है, एक दिन पीना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल खरीद लेना, और मैं तो बोलूंगी आप एक डिस्पोजेबल बॉटल ले जाना, जैसे अपनी बिस्लरी वगैरह की होती है, ताकि अगर वो छुड़वाए तो उसको बाहर ही छोड़ देना, और अगर वो गुम भी जाए तो अपने को दुख ना हो। अदरवाइज वाटर बॉटल्स वैसे अलाउड नहीं होती है। और अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पैसों का। देखो वॉलेट तो अलाउ नहीं करते हैं वो, लेकिन सपोज आप अकेले जा रहे हैं तो मनी तो चाहिए, तो क्या करें? तो भाई मनी आप ले जाओ, फिर आप देखना ध्यान से कि उस नोट के ऊपर एक तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं हो, है ना, एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं हो, नहीं तो फिर वो देखेंगे, एक्स्ट्रा चेकिंग करेंगे कि चीटिंग तो नहीं कर रहे हो आप वहां से। वैसे तो इतना बड़ा नीट का सिलेबस है, एक नोट पे तो क्या ही चीटिंग होगी, फिर भी। और फिर मनी हो सकता है वो अलाउ करें, हो सकता है बाहर रखवा दे। बाहर रखवा दे तो बाहर रख देना, यानी आप ज्यादा पैसे लेकर मत जाना, आप एकदम मिनिमम ही लेकर जाना जितना आपको किराए भाड़े के लिए चाहिए, ताकि अगर बाहर रखवा दें तो आप रख सको, आपको टेंशन ना हो। और जनरली वो सेफली ही रखेंगे, आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप किसी भी मिसहैप के लिए प्रिपेयर्ड रहना, तो एकदम मिनिमम लेकर जाना। तो ये मैंने ऑलमोस्ट जितने आप लोगों के क्वेश्चंस इतने दिन से आ रहे थे उसे कवर कर दिया है। तो मैं लास्ट में एक बार क्विकली रिकैप कर देती हूँ। कुर्ता, कुर्ती या टी शर्ट पहनेंगे, लाइट कलर का प्रेफरेबल होगा, प्लेन या एकदम मिनिमम प्रिंट्स होंगे, राउंड या वी नेक होगी, कॉलर नहीं, प्रिंट्स नहीं, बटन्स नहीं, जिप नहीं, डिजाइन नहीं, हाफ स्लीव्स या अगर स्लीवलेस चाहो तो पहन सकते हो। ये अपना अपर वेयर होगा, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद नीचे आप कोई भी लोअर, ट्राउजर या केपरी पहनेंगे, जीन्स, टाइट पैंट्स, लेगिंग्स नहीं पहनेंगे। अगेन इसमें कोई बटन, जिप, डिजाइन, ज्यादा प्रिंट्स, पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, एक आध अगर है तो खाली एम्प्टी होनी चाहिए। एकदम सिंपल घर में पहनने वाली बाथरूम स्लीपर्स होंगी, जिसमें आपके पैर एकदम एक्सपोज्ड होंगे, सुंदर सुंदर पैर जिन्हें जमीन पर ना रखे, ठीक है, वो मैले हो जाएंगे, तो वैसे पैर दिखने चाहिए आपके। शूज बिल्कुल अलाउड नहीं है, हाई हील्स अलाउड नहीं है। बालों में अगर छोटे बाल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लंबे बाल हैं तो एक सिंपल सा रबर बैंड लगा सकते हो सकता है वो भी उतरवा दें। बाकी टॉप टू बॉटम कोई ज्वेलरी नहीं होगी। अगर कुछ कल्चरल ड्रेस है, कल्चरल कड़ा है या परमानेंट टैटू है तो 12:30 बजे तक आप पहले ही रिपोर्ट कर दें। नो गॉगल्स, नो कैप्स, नो मेटालिक वेयर्स, नो वॉलेट्स, नो वॉच, दिस इज ऑल नॉट एट ऑल अलाउड। स्पेक्स में अगर मेटल है तो चलेगा, बट 12:30 बजे तक पहुंच जाना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब स्पेक्स आर फाइन। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। पहले ही 4-5-6 दिन पहले ही प्लीज अपना सारा ड्रेस रेडी कर लेना, और कोई रिस्क मत लेना, कोई चांस मत लेना, बिल्कुल सिंपल झल्ले जैसा चले जाना एकदम। और बस सारी फैशनबाजी फिर MBBS कॉलेज में आने के बाद करेंगे, अपन रैंप वॉक करेंगे। बाय एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।